देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। इंदौर में बाईपास की सड़कों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौड़ीकरण करने में किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर भूमि बचाओ सेना के तत्वाधान में सैकड़ों किसानों द्वारा मार्च निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर ज्ञापन सौंपा है। दरअसल इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें कार्यों के तहत आम आदमी से लेकर किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसी तत्वाधान में भूमि बचाओ सेना के तत्वाधान में सैकड़ों किसानों द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी गई है कि पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें 16 गांव के किसान प्रभावित हो रहे हैं और इसमें कुल 500 एकड़ की जमीन किसानों से अधिग्रहण की जा रही है। इसको लेकर किसानों में काफी निराशा छाई हुई है, क्योंकि किसानों को किसी भी तरह का कोई मुआवजा उचित दाम पे नहीं मिल पा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर किसानों का कहना है आइडिया द्वारा AKVN के माध्यम से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के तहत जो भी जमीन जा रही है उसका उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा और केवल औपचारिक रूप से नोटिस निकालकर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि किसानों के घर पर किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं आया है। जबकि यदि बात की जाए पीथमपुर से इंदौर को जोड़ने की तो उसे जोड़ने के लिए 4 अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है। यदि आज जो हम ज्ञापन सौंपेंगे उसमें हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में संभागायुक्त कार्यालय में 8 दिनों के बाद भव्य प्रदर्शन कर अपनी मांगे मनवाई जाएंगी। शासन ने मास्टर प्लान बनाया 2007 में शासन ने मास्टर प्लान बनाया, हमारी ज़मीन को एग्रीकल्चर में लिया, हमारी ज़मीन को ग्रीन बेल्ट में डाल दिया, हमारी ज़मीन को 2007 से आरक्षित कर दिया और उसके औने पौने दाम कर दिए। नहर भी है, जो ज़मीनें ले रहे हैं वो सिंचित हैं, उनमें नहरें भी हैं और हम 3 फसल लेते हैं उस ज़मीन में और हमारा रोजगार जीवन भरण पोषण होता है। मेरा नाम सुरेश चौधरी है। मध्य प्रदेश भूमि बचाओ सेना के नेतृत्व में आए हैं सारे किसान आए राजनीतिक पार्टी से, जो इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की योजना ला रहे हैं AKVN। उनने न तो हमको घर पे सूचना दी न पत्र भेजे, खाली पेपर में दे दिया। आज तक हम किसानों को खसरे सहित नाम सहित ये नहीं देते हैं। हमारा इसमें विरोध है, हम अंधे हैं, हमको किसी तरह की मालूम नहीं है। दूसरा, पश्चिमी रिंग रोड में भी रोड के अलावा 200 मीटर की जो ये योजना बना रहे हैं, हम किसानों का विरोध है। तीसरा, जो मास्टर प्लान बना रहा है उसमें हम पीड़ित किसानों को और जिनकी ज़मीनें जा रही है उनसे आज तक सरकार पूछती नहीं है, जबकि यहाँ के बड़े बड़े समाज सेवी इंदौर के और ये सब ये बात करते हैं। दूसरा, इंदौर में हमारी ज़मीनों के गाइडलाइन 10% है, जहाँ 1 करोड़ रुपए एकड़ का भाव है वहाँ गाइडलाइन सिर्फ 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए एकड़। यदि 10 लाख का यदि हमको 4 गुना भी दिया जाता है तो 40 लाख होते हैं, जबकि 2 गुना देने की बात करते हैं। तो गाइडलाइन से काले धन, ये काला धन जो आ रहा है ये इस गाइडलाइन के कारण है और राजस्व में भी कमी है, राजस्व भी नुकसान हो रहा है। फिर अधिकारी बोल रहे हैं कि राजस्व का नुकसान होता है, तो क्या हमारी ज़मीनें बेचकर राजस्व कमाना है क्या इनको? तो हमारा इस बात पे विरोध है। कितने गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं? कितनी जमीन जा रही है? ये 16 गांव के और इसमें 500 एकड़ जमीन 2 करोड़ रुपए एकड़ वाली प्रभावित हो रही है, जिसमें कि 20-25 लाख रुपए एकड़ में लेने की मंशा है और उद्योगपति भाइयों को देने की मंशा है। दूसरे तरफ 5000 एकड़ जमीन और ये बाले अभी तक आइडिया AKVN लेते गए और अभी देखो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी हमको, हाई कोर्ट में जाने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट से केस हरा दिया। आज जिनको 1 लाख रुपए एकड़ के पैसे दिए वो 10 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन। तो ये जब क्लस्टर बन रहे थे उसके पहले ही मुआवजा तो बढ़ चुका था ना? नहीं, ये अभी शुरुआत करी है। हमको 16/4 के नोटिस दिए हैं, धारा 4 में नोटिस दिए हैं, जबकि हमको घर नोटिस देना चाहिए, वो दिए ही नहीं। आपको गाइडलाइन का कितना गुना दे रही है? हमको तो चाहिए नहीं, हमारी स्कीम चाहिए नहीं, क्योंकि पीथमपुर से एयरपोर्ट और इंदौर आने के लिए 4 रोडें हैं, तो अभी तो रोड की भी जरूरत नहीं। यदि उनको चाहिए तो उसको 10-10, 20-20 फीट विस्तार कर दो, हमको जरूरत ही नहीं है। जो जमीन अधिग्रहण हो रही है उसके बदले में विकसित प्लॉट नहीं, अभी सुपर कॉरिडोर में पूछ लो पीड़ितों से, 20 लाख रुपए एकड़ में 5 करोड़ रुपए की जमीनें दे दी उनको, आज तक किसानों को नहीं दिया। आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे राजस्व के सबसे अधिकारी कलेक्टर साहब है, उनके आज गणेश चतुर्थी के पहले उनके दर्शन करेंगे, उनसे हमारी मांग रखेंगे। उसके बाद फिर 8 दिन का समय दिया, यदि पेपर में नहीं आया
तो कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और उसके बाद की योजना हमारी ये। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए भारती न्यूज़। नमस्कार।